वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखते हैं एक्सप्लिसिट वेट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्प्लिसिट वेट की क्या लिमिटेशंस हैं। जो मेजरली इसकी दो लिमिटेशन है। चलिए फिर फर्स्ट वाली डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि ये डेवलपर ने ये पेज बिल्ड किया है और इसमें ये दो चेक बॉक्स की फंक्शनलिटीज़ हैं। और मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट आता है 10 सेकेंड में अपेयर होता है फर्स्ट चेक बॉक्स, और ये अपेयर होता है 30 सेकेंड में। तो यहाँ पर हम इम्प्लिसिट वेट जब देंगे तो उसमें हम मैक्सिमम टाइम देंगे, तो उसमें हम दे देंगे 30 सेकेंड। तो 30 सेकंड में तो ये वाला तो टिक हो जाएगा। और मान लीजिए चलो इसको आने में जैसे आने में 30 सेकंड लगते हैं और हमने वहाँ पर 30 सेकंड का ही टाइम दिया, तो मान लीजिए इसे आने में 33 सेकंड लगे, तो ये तो बग है, क्योंकि ये मतलब हमारा 30 हमारा डिज़ायर टाइम था बट ये 33 ले रहा है। तो हम इसे एज अ बग रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये यहाँ पर भी एरर शो कर देगा, क्योंकि मैक्सिमम हमने 30 दिया हुआ है और ये मान लीजिए ये सेकेंड वाला लेता है 34 सेकेंड, तो ये तो बग शो कर देगा कि 30 सेकंड में से ये एलिमेंट नहीं मिला। बट मान लीजिए ये पहला वाला 10 की जगह ले लेता है 15 सेकंड, बट वैसे यहाँ पर मैक्सिमम टाइम है 30 सेकंड। तो चाहे अब ये 15 ले पहला वाला या 20 ले या 25 ले, ये तो इस पर टिक क्लिक कर ही देगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइम 30 दे रखा है। तो अगर इसकी लिमिट 10 सेकंड है तो हम इसे पहचान नहीं पाएंगे कि ये रियलिटी में कितना टाइम ले रहा है। मान लीजिए 15 ले रहा है या 20 ले रहा है, तो हम ये पहचान नहीं पाएंगे। तो इसकी एक ये लिमिटेशन है इम्प्लिसिट वेट की, कि इसमें हम बस मैक्सिमम वाला ही देख सकते हैं कि वो क्या टाइम ले रहा है। ये जो कम टाइम वाले हैं हम उसकी टाइमिंग नोट नहीं कर सकते, या फिर हम उसमें वो बग फाइंड नहीं कर सकते कि वो मतलब जल्दी अपेयर हो रहा है या बाद में अपेयर हो रहा है डिजायर्ड टाइम से। तो इसलिए इम्प्लिसिट वेट की पहली ड्रॉबैक है। अब बात करते हैं दूसरी ड्रॉबैक के लिए। दूसरा केस मान लीजिए कि आपको ना एक फाइल अपलोड करनी है, और जब फाइल अपलोड कंप्लीट हो जाएगी तब आपको इस पहले चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि पहले आपको एक फाइल अपलोड करनी है और फिर इस फर्स्ट चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। तो अगर हम उसमें इम्प्लिसिट वेट यूज़ करेंगे तो, और ये चेकबॉक्स ना इनेबल है, मतलब इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हम इम्प्लिसिट वेट यूज़ करेंगे तो पहले हम फाइल अपलोड कर देंगे, बट सेलेनियम को पता नहीं चलेगा कि फाइल अपलोड अभी हो रही है या फिर हो चुकी है। वो तो डायरेक्ट जैसे ही फाइल अपलोड होना स्टार्ट होएगा, और अगर ये बटन इनेबल है मतलब इसमें हम क्लिक कर सकते हैं, तो मतलब 1 सेकंड बाद ही इस पर क्लिक कर देगा। उसे पता नहीं चलेगा कि ये फाइल अपलोड हो चुकी है नहीं हो चुकी, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये बटन इनेबल है। तो फर्स्ट लाइन में अगर हमने कमांड दी है फाइल अपलोड की और सेकंड लाइन में हमने कमांड दी है इस पर क्लिक करने की, तो वो तो फर्स्ट लाइन में मतलब एग्जीक्यूट कर देगा और फाइल अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद वो सेकंड पे इस पर क्लिक कर देगा। मतलब उसे नहीं पता कि इस पर क्लिक तब करना है जब फाइल अपलोड कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस को हम इम्प्लिसिट वेट से सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करना होता है, क्योंकि एक्सप्लिसिट वेट में कुछ कमांड्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तब हम वो यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसकी जगह एक्सप्लिसिट वेट लगाया, तो एक्सप्लिसिट वेट में मैं कंडीशन डाल दूंगा कि तब तक वेट करो जब तक फाइल अपलोड कंप्लीट ना हो जाए। तो ऐसी कुछ मैं कंडीशन डाल दूंगा, और जैसे ही फाइल अपलोड कंप्लीट हो जाएगी तब वो क्लिक करेगा यहाँ पर, वरना वो तब तक इसको रोक के रखेगा, तब तक वो क्लिक नहीं करेगा। और ये सेम चीज़ें हम इम्प्लिसिट वेट में नहीं कर सकते, क्योंकि इम्प्लिसिट वेट में तो वो डायरेक्ट पहले में अगर मान लीजिए ये फाइल अपलोड की कमांड है तो फाइल अपलोड कर देगा और उसके बाद वो डायरेक्ट क्लिक कर देगा। उसे नहीं पता कि कब तक रुकना है। उसे अगर जैसे ये दिखेगा कि यहाँ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, वो डायरेक्ट क्लिक कर देगा। तो और अगर हम टाइम डॉट स्लीप लगाते हैं, तो जैसे हम इसकी जगह टाइम डॉट स्लीप भी यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरी फाइल अपलोड होती है 10 सेकंड में, तो मैं टाइम डॉट स्लीप लगा दूंगा 12 सेकंड का, कि 12 सेकंड तक सेलेनियम फिर रुका रहेगा और 12 सेकंड बाद इस पर चेकबॉक्स पे क्लिक कर देगा। पर मान लीजिए आपका ना इंटरनेट स्लो है, तो कभी कभी वो 12 सेकंड की जगह 15 सेकंड ले लेगा, तो आपको फिर टाइम डॉट स्लीप थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो ताकि वो टाइम एरर शो ना करे। फिर आप उसे 20 सेकंड डाल देंगे, क्योंकि वो ताकि एरर थ्रो ना करे। बट मान लीजिए उसने फिर वही है कि उसने 8 सेकंड में ही अपलोड कर दी, बट उसने आपने टाइम डॉट स्लीप दे दिया 20 सेकंड का, तो वो 20 सेकंड तक रुका रहेगा। तो इसलिए हम टाइम डॉट स्लीप भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, मतलब फेवरेबल नहीं होगा टाइम डॉट स्लीप। और इम्प्लिसिट वेट तो वहाँ यूज़ कर ही नहीं सकते, जहाँ पर हमें ऐसी कंडीशन है कि पहले हमें फाइल अपलोड करनी है, फाइल अपलोड हो जाएगी तब हमें फंक्शनलिटी पे मतलब क्लिक करना है या कुछ भी करना है, तो वहाँ पर हम इम्प्लिसिट वेट यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक्सप्लिसिट वेट। तो अब जानते हैं कि एक्सप्लिसिट वेट होता क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट पर। अब आपको ये पता होगा कि स्क्रिप्ट हमने ये पिछले लेक्चर में यूज़ की थी, तब अब हम इम्प्लिसिट वेट हटा देते हैं, उसकी जगह हम एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करते हैं। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए मुझे इस फर्स्ट चेकबॉक्स पर ही क्लिक करना है, तो मैंने दोनों चीज़ें हटा दी। अब हमें इसके बाद हमें यहाँ पर वेट करना है, मतलब ये पहले लिंक ओपन हो जाएगी, अब हमें यहाँ पर वेट करना है, तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सप्लिसिट वेट। तो एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करने से पहले ना हमें 3 चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं, तो वो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी पीपीटी में। अब हमें बाय इंपोर्ट करना है,
और ये एक्सपेक्टेड कंडीशंस इंपोर्ट करना है और वेब ड्राइवर वेट इंपोर्ट करना है। तो चलिए अब हम इनको इंपोर्ट करते हैं। तो मैं इसके बाद ही यहाँ पर नीचे इंपोर्ट करता हूँ। पहले अब मैं लिखता हूँ सबसे पहले फ्रॉम, अब बाय को इंपोर्ट करते पहले फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर, फिर डॉट कॉमन, देखिए कॉमन आ रहा है सजेशन में, कॉमन, फिर डॉट, फिर बाय। अब इंपोर्ट बाय। अब इसके नीचे हम इंपोर्ट करते हैं बाकी चीज़ों को। तो अब हम लिखते हैं फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट। अब सपोर्ट में हमें इंपोर्ट करना है, अब मैं देखो ई लिखता हूँ तो ये आ गया एक्सपेक्टेड कंडीशंस। अब लास्ट में हम सेम, अब हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट, और फिर डॉट अगर लगाते हैं तो देखिए वेट आ गया। तो इस वेट में से मुझे इंपोर्ट करना है, अब देखिए डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, वेब ड्राइवर वेट। तो हमें ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं पहले एक्सप्लिसिट वेट के लिए। तो एक्सप्लिसिट वेट का एक ये ड्रॉबैक भी है कि इसका जो सिंटैक्स है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। मतलब इम्प्लिसिट में तो हम डायरेक्ट लिख देते थे, अब एक्सप्लिसिट में सबसे पहले हमें ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अब हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर यूज़ करने से सबसे पहले हम लिखते हैं यही ये सबसे वेब ड्राइवर वेट। तो वेब ड्राइवर वेट, अब ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे ड्राइवर, फिर कॉमा, फिर हमें कितने सेकंड का वेट देना है। तो मैं इसे देता हूँ 10 सेकंड का वेट। अब इसके आगे मुझे लगाना है डॉट। अब देखिए अनटिल आ गया। अब मुझे अनटिल यूज करना है, अनटिल। अब देखिए मुझे इस अनटिल के अंदर कंडीशंस लिखनी है। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड कंडीशन लिखेंगे ई से, एक्सपेक्टेड कंडीशंस। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कंडीशंस यूज किया और देखिए वो भी कलरफुल हो गया, वो भी वाइट हो गया। अब हमें मुझे यहाँ पर कंडीशन लिखने की, मुझे ये कब तक वेट करना है। तो मैं इसके आगे दोबारा डॉट लिखूंगा। अब देखिए ये सारी कंडीशंस आ गई हैं कि मुझे कब तक वेट करना है। जब तक टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं होगा, तब तक एलिमेंट क्लिकेबल नहीं होगा, तब तक एलिमेंट का प्रेजेंस नहीं होगा, जब तक एलिमेंट की विजिबिलिटी नहीं होगी। तो ये सारी कंडीशंस हैं। तो हम इतनी टाइप की कंडीशन लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक सेलेनियम की वेबसाइट भी है, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्रॉपर सेलेनियम पाइथन की वेबसाइट है, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए इतनी टाइप की एक्सपेक्टेड कंडीशंस होती हैं। तो अब हम यूज़ करते हैं, अब हमें यहाँ पर हमें इस पर क्लिक करना है। तो हम यूज़ करते हैं डॉट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ये रहा एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। अब यहाँ पर हम दोबारा ब्रैकेट लगाएंगे, अब यहाँ पर कैपिटल बाय लिखेंगे, बी वाई। अब देखिए ये वाला बाय भी यूज़ हो गया। अब डॉट, अब हमें किस चीज़ से उसको फाइंड करना है, एक्स पाथ से। तो एक्स पाथ लिख पे मैं टिक वो कर दूंगा सिलेक्ट। अब मुझे कॉमा देना है, अब मुझे इसके अंदर एक्स पाथ की वैल्यू डालनी है। एक्स पाथ की वैल्यू यही है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर ना डबल ब्रैकेट आएंगे, इसको मैं डबल ब्रैकेट कर देता हूँ और लास्ट में ट्रिपल आएंगे, इसको ट्रिपल कर देता हूँ। अब देखिए समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें देखिए वेब ड्राइवर वेट, ये मतलब वेट करने के लिए बोल रहा है किसको, ड्राइवर को, कितना 10 सेकेंड। और ये अनटिल मतलब तब तक वेट करना है जब तक हमारी एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या है, मतलब हमारी कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं हो जाती। कंडीशन क्या है, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, मतलब ये जो एलिमेंट है ये क्लिकेबल होना चाहिए। और वो एलिमेंट कौन सा है, उस एलिमेंट को हम एक्स पाथ से कॉल कर रहे हैं और ये उसकी एक्स पाथ की वैल्यू है। तो मतलब जब तक ये एक्स पाथ उसे क्लिकेबल नहीं मिल जाता तब तक वो वेट करेगा। और मैक्सिमम टाइम वो कितना वेट करेगा, 10 सेकेंड तक वेट करेगा। तो इसे एक बार हम रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। हाँ यहाँ पर एग्जिट कोड 0 है, मतलब कोई भी एरर नहीं आया। अब देखिए इसमें ना अगर मैं 10 की जगह इसे मैं 9 लिख देता हूँ और फिर मैं इसे रन करता हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर तो लिखा है वेबसाइट में कि ये 10 सेकंड बाद अपेयर होगा, बट एक बार 9 लिखकर चेक करते हैं कि वो टिक होता है या नहीं होता। देखिए तब भी टिक हो गया और यहाँ पर कोई भी कोड नहीं आया, एरर नहीं आया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर मैंने 9 सेकंड लिखा है बट वो 10 सेकंड बाद आता है, तो ये टिक कैसे हो गया? क्योंकि ना देखिए ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो
सेलेनियम की स्क्रिप्ट है, ये जब तक ये जैसे अब यहाँ पर हमने ये गेट करा तो यहाँ पर यूआरएल कॉल हो रही है, तो ये यूआरएल कॉल होने के बाद वो इस स्टेप तक जब तक नहीं जाएगा जब तक वो ये जो लोडिंग है ना पेज की लोडिंग तब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे मैं इसे लोड करता हूँ तो जब तक ये लोडिंग चलती रहेगी ना तब तक वो इस गेट पर ही रुका रहेगा। तो मतलब ओरिजिनली हो क्या रहा है, जब जैसे ये पेज आ गया ना तो वो ये लोडिंग ये टाइम स्टार्ट हो जाता है, बट सेलेनियम की स्क्रिप्ट ना इस लाइन तक तब तक नहीं जाती जब तक वो लोडिंग चलती रहती है। तो जैसे ये लोडिंग खत्म होती है तब सेलेनियम स्टार्ट होता है अपना काम करना। तो जैसे ही लोडिंग खत्म हुई तब वो काउंट करता है कि 9 सेकंड है या 8 सेकंड है। तो ये था इसका मतलब। जैसे अगर मैं यहाँ 8 दूंगा, एक बार 8 को भी रन करके देख लेते हैं, तो मेरे साथ शायद अब ये फेल हो जाएगा। देखिए ये लोडिंग हो रही है, तो जब तक ये लोडिंग होगी ना तब तक सेलेनियम आगे नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पर अभी लोडिंग हो रही है, तो अब रुका है, तो अब सेलेनियम काउंट करेगा 8। बट ये जो 10 काउंट कर रहा है, 10 तो मैंने जैसे ही लोड का बटन दबाया तो जैसे ही पेज का एलिमेंट आया वो तभी 10 स्टार्ट हो जाते हैं उसके। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी मुझे अब लगता है कि ये फेल हो जाएगा। हाँ देखिए फेल हो गया, और यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया कि ये टाइम आउट आ गया। टाइम आउट का मतलब ये टाइम आउट हो चुका है, 8 सेकंड हो चुके हैं बट उसे एलिमेंट नहीं मिला। तो ये इस एरर का मतलब होता है। तो इसलिए देखिए 8 सेकंड पे फेल हो गया बट 9 सेकंड भी इसमें चला। अब आपको समझ में आ गया कि 9 सेकंड वाला क्यों पास हुआ, क्योंकि ये जो जब तक ये वाली पेज की लोडिंग होती है, ये वाली लोडिंग जब तक ये लोडिंग होती रहती है, ये वाली लोडिंग, तब तक ना सेलेनियम आगे बढ़ता नहीं है। अब हम एक और कंडीशन देख लेते हैं। एक तो ये था एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। देखिए अब कितनी सारी कंडीशंस हैं, मैंने जैसे आपको इस पे दिखाया, ये इतनी सारी कंडीशंस हैं। अब बट इसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही हैं, एक तो एलिमेंट टू बी क्लिकेबल है और बाकी सबका सिंटेक्स सेम है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले ये डालूंगा एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, अब इसकी जगह मैं कोई सी भी कंडीशन यूज कर सकता हूँ, और फिर मुझे अंदर वही डालना है बाय डॉट एक्सपाथ, अब एक्सपाथ की वैल्यू, या फिर हम बाय डॉट एक्सपाथ की जगह हम कुछ भी यूज कर सकते थे। जैसा आपने देखा होगा ऑप्शंस, देखिए आईडी भी है, नेम भी है, क्लास नेम भी है, सीएसएस लेटर भी है, बट मेरा फेवरेट तो एक्सपाथ ही है क्योंकि वो ईजी है और मैं क्रो पासवर्ड से फाइंड कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा एक्सपाथ यूज करता हूँ, मतलब मेजोरिटी ऑफ टाइम। और एक और कंडीशन देख लेते हैं, उसका है एलिमेंट वो है टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब वो देखते हैं। अब हम टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट के लिए हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट में होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो 10 सेकंड बाद ना इसका ये टेक्स्ट बदल जाता है। तो अभी तो टेक्स्ट साइट है, 10 सेकंड बाद ये आ जाता है सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो हम देखते हैं, अब हम इसको कॉपी करते हैं इस टेक्स्ट को। तो सबसे पहले हम इसकी यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ड्राइवर डॉट गेट के अंदर यूआरएल, अब देखिए इसे ये यूआरएल से मतलब इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इससे मतलब ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। मुझे वेब पेज ओपन होने के बाद इस पर क्लिक करना है, तो इस पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका एक्सपाथ ले लेते हैं, इसका एक्सपाथ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। अब मुझे इस पर क्लिक करना है, क्लिक। तो देखिए इस क्लिक होने के बाद अब मुझे यहाँ पर वेट करना है। तो अब वेट वाली कंडीशन लगाते हैं, क्या थी, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये था वेब ड्राइवर। तो देखिए डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, वेब ड्राइवर, फिर ब्रैकेट, फिर ड्राइवर, फिर कॉमा। मुझे उसको कितना वेट कराना है, 10 सेकंड वेट कराना है। अब वेट कब तक कराना है, अनटिल फिर एक्सपेक्टेड कंडीशंस, और फिर हमारी कंडीशंस क्या है, टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट। अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट डालना है दोबारा, फिर बाय लिखते हैं, फिर डॉट एक्सपाथ से करते हैं उसको कॉपी, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर मुझे उसका एक्सपाथ लिखना है। तो उसका एक्सपाथ है, उस टेक्स्ट का एक्सपाथ लिखना है। तो ये टेक्स्ट है हमारा, ये चाहिए हमें, तो इसका एक्सपाथ ये रहा। कॉपी किया मैंने, ये देखिए ये हम पर एरर इसलिए आया क्योंकि ये यहाँ पर भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हैं और मैंने बाहर पर भी सिंगल लगा दिए। तो ये मुझे बाहर वाले चेंज करने पड़ेंगे, उनको मुझे डबल करना पड़ेगा। अब देखिए मुझे ना यहाँ पर इसे ब्रैकेट में बंद करना है,
अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लगाना है, तो अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है कि हमें टेक्स्ट क्या चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर कॉमा, अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए सेलेनियम वेब ड्राइवर, कॉपी पेस्ट। अब देखिए, अब आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई, अब ये टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट, मतलब ये टेक्स्ट प्रेजेंट होना चाहिए। अब टेक्स्ट कौन सा है, सेलेनियम वेब ड्राइवर, और मैक्सिमम टाइम मैंने दे दिया 10 सेकंड। तो अगर ये टेक्स्ट आ गया इस एक्स पाथ पर तो वो पास है, और अगर 10 सेकंड पूरे हो गए और अगर इस एक्स पाथ पे ये टेक्स्ट नहीं आया तो ये फेल है। तो ये ऐसे हम देखते हैं कि टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्लिकेबल और टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट। बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो मैं मतलब बाद की वीडियोस में आपको दिखा दूंगा। अगर आपको किसी भी कंडीशंस में प्रॉब्लम हो रही है कि वो कैसे यूज़ करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी वरना मैं आने वाली वीडियोज़ में ये सारी यूज़ करके दिखा दूंगा कि टाइटल क्या है, अलर्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। तो अब एक बार प्रिंट करा देते हैं। अब हम नीचे लिख देते हैं प्रिंट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे इस एक्स पाथ का टेक्स्ट चाहिए, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉट टेक्स्ट। तो एक बार इसको रन कराकर देख लेते हैं। तो देखते हैं अगर 10 सेकंड में इसका साइड का ये चेंज होकर ये आ जाएगा अगर सेलेनियम वेब ड्राइवर, तो ये टेस्ट के पास है। अगर ये साइड का साइड ही रहा तो फेल है। सेलेनियम वेब ड्राइवर आ गया, देखिए कुछ एरर आ गया कि टाइम आउट एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि मतलब 10 सेकंड पूरे हो गए बट ये टेक्स्ट नहीं मिला उसे। तो एक बार इसको चेंज करके हम 12 लिख देते हैं। एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर सेलेनियम वेब ड्राइवर आ गया। तो इस तरीके से हम ये टेक्स्ट के लिए करते हैं। तो मैंने आपको टेक्स्ट इसलिए बताया क्योंकि ये टेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि इसमें तो नॉर्मल था कि इसमें पहले एक्स पाथ लिखा और फिर एक्स पाथ की वैल्यू लिख दी और इस पर हमें क्लिक करना है। इसमें हमने सेम लिखा एक्स पाथ की वैल्यू। अब हमें जो टेक्स्ट चाहिए ना वो टेक्स्ट भी लिखना होता है, तो इसलिए इसका सिंटैक्स जानना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने टेक्स्ट वाले भी एग्जाम्पल दिया और बाकी के एग्जाम्पल्स मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में दे दूंगा कि उनमें एक्सपेक्टेड कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं। और अगर हमें कभी कभी रिवर्स यूज़ करना होता है ना कि जब तक ये टेक्स्ट हटे ना तब तक हम ये अनटिल की जगह लिख देते हैं। जैसे आप डालेंगे तो अनटिल नॉट भी है। जैसे कि अगर हमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव केस यूज़ करना है तो अनटिल नॉट यूज़ करेंगे हम अनटिल की जगह। तो फिलहाल अभी इसे अनटिल ही कर देते हैं। तो ये था सारा इम्प्लिसिट वेट में। बस इम्प्लिसिट वेट के आपने दो ड्रॉबैक देख लिए होंगे। एक तो उसका सिंटैक्स इतना मुश्किल है, मतलब कि इजी नहीं है, हमें हर बार पे ये कुछ डिफरेंट देना होता है, मतलब ये एक बारी में नहीं होगा आपसे। और इम्प्लिसिट वेट में क्या था कि बस सीधा एक बार दे दिया और काम खत्म। बाकी इसे हमने हर जगह यूज़ करना होता है, जैसे हर जगह हमें कंडीशंस लगानी होती है। तो मुझे 2 बार वेट करना था तो मैंने 2 बार यूज़ किया उसे। तो ऐसे अगर हमें 5 बार यूज़ करना होगा तो 5 बार लिखना पड़ेगा ये, अगर हमें 5 बार वेट चाहिए तो। बाकी इम्प्लिसिट में क्या था कि बस एक बार लिख दो और काम खत्म। बट आपकी में ना आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपके में ऐसी कंडीशंस आएंगी जहाँ आप इम्प्लिसिट वेट को यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको एक्सप्लिसिट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो बाकी फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।